displays the theme Bharatiya Vayu Sena Saksham Sashakt Atmanirbhar, which translates to Indian Air Force potent, powerful and self-reliant. The tableau highlights the Indian Air Force's expanded reach, whereby it has been able to render humanitarian aid across borders, as also numerous flight exercises are conducted with air forces of friendly foreign countries. In the tableau, we can see the recently inducted C-295 aircraft, the Garud and the new Indian Air Force inside. It also depicts one specific sortie of Opta, where mission loaded with C-130 executed Indian nationals from Sudan. Tableau commanders are Flight Lieutenant and Lieutenant flying of Shah Masjid. Contingent moving forward with the motto Nabas Vikram Deepak. और अब देश के आत्मनिर्भरता स्वावलंबन की तरफ ले जाता DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन झांकी का नेतृत्व प्रतिभाशाली वैज्ञानिक सुश्री बल महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम रहा है। आदर्शवाद के वयम रक्षामः और युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय। Next, approaching the saluting base for the first time on Kartavya Path is the Border Security Force Mahila Brass Band, consisting of 3 supernumerary officers and 80 other ranks under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. It was raised under Eastern and Western Command of BSF with an aim to promote and encourage the culture and advancement of young Mahila Brass Band in the force. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan. Following the band is the women contingent of Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis and led by Assistant Commandant Monica Lakra. Mahila Praharis were firstly inducted in the BSF in 2009 in constabulary rank. प्रगति के प्रवर्तक के रूप में DRDO की महिला वैज्ञानिकों का योगदान बहुमूल्य है। इस झांकी में सभी 5 आयामों वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष में रक्षा तकनीक प्रदान करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा में महिला शक्ति को आधार बनाया गया है और प्रदर्शित है अग्नि, हेलिना तथा अस्त्र जैसी मिसाइलें। चाहते हो हर जमाना प्यास की इज्जत रखे, चाहते हो हर जमाना प्यास की इज्जत रखे, अपने हिस्से का समंदर खुद ब खुद हासिल करो। देवियों और सज्जनों, अब आप देख रहे हैं एक ऐतिहासिक क्षण जब 47 वर्षों के पश्चात कर्तव्य पथ पर भारतीय तट रक्षक का बैंड अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। संकल्पपूर्ण और अटल पपानूर जी बाबू, उत्तम अधिकारी संगीतज्ञ, बैंड मास्टर के कुशल नेतृत्व में यह बैंड स्वर लहरी सारे जहां से अच्छा बजा रहा है। और इनके ठीक पीछे सलामी मंच के समक्ष हमारे समुद्रों के प्रहरी भारतीय तट रक्षक बल के जवान अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक कमांडेंट चुनौती शर्मा और इनका साथ दे रहे हैं सहायक कमांडेंट प्रिया दहिया एवं तट रक्षक बल की 2 अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और As the Indian Air Force Air Warriors march past the saluting day, the MiG-29 Bars formation will take on the Kartavya Path sky. Formation is being led by Group Captain Manoj Bhargav, Commanding Officer 47 Squadron, co-piloted by Flight Lieutenant Punya, the Georgia of our soil, with Wing Commander Anup Milind Gatkari and Wing Commander Ankit Balla. The Indian Air Force marching contingent comprises of 144 airmen and 4 officers led by Squad Leader Rashmi Thakur with Squad Leader अमर सेनानी की जोशीली धुन बजाते हुए CISF का महिला बैंड सलामी मंच की ओर अग्रसर। दस्ते में शामिल 84 महिला संगीतकार। बैंड का नेतृत्व कांस्टेबल रशिया मोनिका नरेंद्र के सुदृढ़ हाथों में। यह बैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति CISF की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और बैंड के ठीक पीछे CISF की महिला मार्चिंग टुकड़ी, जिसका नेतृत्व सहायक कमांडेंट तन्मय मोहन की। साथ ही 3 सुपर अधिकारी और 144 अन्य रैंक। हैकल का रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज का
CISF एक तकनीकी रूप से उन्नत बल है जो हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों और दिल्ली मेट्रो सहित भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। संरक्षण और सुरक्षा के आदर्श वाक्य को मन, वचन और कर्म से कायम रखते हुए महिलाओं का मार्चिंग दल इस शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ से राष्ट्र को सलाम कर रहा है। और अब गौरवशाली कदम के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी सुरलहरियां बिखेरते हुए आगे बढ़ता अगला मिलिट्री बैंड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा अल्पावेल के नेतृत्व में देश के हम हैं रक्षक की जोशीली धुन के साथ 100 महिला सेनानी इसमें शामिल। वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं, देश के हम हैं रक्षक, जान भी देंगे रक्षक। और इसके पीछे CRPF का महिला मार्चिंग दस्ता, नेतृत्व 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायक द्वारा। इस बल को दुनिया की पहली महिला सशक्त पुलिस बटालियन होने का गौरव प्राप्त है। कांस्टेबल कमलेश कुमारी को संसद में उग्रवादियों के हमले को विफल करते हुए कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। 2553 पदकों से सुसज्जित आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ। Now approaching the saluting desk is the Mahila contingent of the Indo-Tibetan Border Police Force, led by Band Commander Constable Ambika Patil. The ITBP contingent in its ceremonial attire proudly marching to the tune of Sare Jahan Se Aksha. The hill fields guard around 7,500 kilometers of the highest, most inhospitable borders of the world, sentinels of our northern and northeastern borders. Following the band, the marching contingent of ITBP led by Assistant Commander Monia Sharma, with 3 subordinate officers and 144 other ranks as part of this impressive contingent, deployed for anti-national operations, law and order duties, rescue and relief operations. The force also trains police officers for peacekeeping missions in the United States. Scaled 226 Himalayan peaks, including Mount Everest 4 times, motto, Shaurya, Dhrita, Karam, Nishta. Next approaching the dais, we have Sashastra Seema Bal. The band contingent is being led by Inspector Jaya Sharma with 85 musicians. The band is playing the tune Lord Bhara Hai Seene Mein, Hai Hatheliyon Pe Jaan. This building was established in the year 1963 as Special Service Bureau, and the force was recently at Sashastra Seema Bal in 2004. They are decorated with numerous Gallantry and other awards. Following is the SSB marching contingent. Deputy Commandant Nancy Singla is leading SSB contingent with 3 sub-inspectors and 144 other personnel. This force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, is also playing an important role in Western affected states and military states of Union Territory of Jammu and Kashmir. At present, under the 6th Frontier Headquarters and 18th Sector Headquarters, 73 battalions and 734 border outposts are operational in the force. Out of these, 2 battalions of the force are also deployed with the National Disaster Response Force for disaster management duties. The motto of the Sashastra Seema Bal is service, security and brotherhood. देवियों और सज्जनों, अब कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस की महिला बैंड की उत्साही कार्मिक दिल्ली पुलिस टीम की जोशीली धुन बजाते हुए आ रही है। दस्ते का नेतृत्व बैंड मास्टर रिया दुनियो कैसे कर रही है। इस दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर और 85 महिला कांस्टेबल भाग ले रही हैं। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहाँ भी कदम रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। कर्तव्य पथ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्वेता के सुगाथन के नेतृत्व में लाल साफे के साथ आकर्षक वेशभूषा में दिल्ली पुलिस के इस दस्ते में 1 एडिशनल DCP, 3 महिला सब इंस्पेक्टर, 44 महिला हेड कांस्टेबल और 100 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते की एक विशेषता यह भी है कि 1950 से लेकर आज तक यह लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात है, क्या चाल है, क्या अंदाज
के नेतृत्व में और कर्तव्य पथ पर दूसरी बार महिला कैमल राइडर हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की जीवंत तस्वीर पेश करती है। आपने सुना ही होगा, हमारी छोरियां छोरों से कम है के को चरितार्थ कर रही हैं ऊंट सवार दस्ते के ठीक पीछे। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये भारत की शान का है। Now we have the Army NCC Girls Marching Contingent comprising of 148 smart, young and vibrant cadets led by Senior Under Officer Punya Purnamma from Karnataka and Goa Directorate. The marching contingent comprises of girls from all over the nation with commitment to character and community development, leadership and adventure. NCC has nearly 17 lakh cadets on its roll. NCC is one of the largest youth uniformed organizations in the world. By Senior Under Officer Tanu Tevatia from UP Directorate. It's a historic moment for the NCC as it is fielding an all-girls contingent marching on Kartavya Path for the first time, depicting the contribution of Nari Shakti in nation building. और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की तरफ शान से स्वाभिमान से अग्रसर राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता NSS के नाम से जाना जाने वाला ये दल 200 महिला स्वयंसेवियों से बना हुआ है। राष्ट्रीय सेवा योजना में 657 विश्वविद्यालयों, 51 निदेशालयों और 2 परिषदों, 20,669 कॉलेजों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों तथा 11,998 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों से 39 लाख स्वयंसेवक शामिल। गुवाहाटी निदेशालय से रेडियो समान मार्ग कर रहा है। NSS स्वयं स्वास्थ्य, पर्यावरण, संवर्धन, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, श्रमदान, स्वच्छता, रक्तदान, पल्स पोलियो टीकाकरण आदि के क्षेत्रों में समुदाय की निस्वार्थ सेवा करती है। NSS का आदर्श वाक्य मैं नहीं बल्कि आप। From the land of the rising sun, Arunachal Pradesh, the very first tableau depicting the rich tapestry of the Pugun community reserve and the commitment of the Pugun village community to conservation and harmonious coexistence with nature. कार्यक्रम है जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में सार्थक भूमिका निभा रहा है। जय हरियाणा, जय जय हरियाणा, जय हरियाणा, विकसित हरियाणा। सुंदर सड़कें समतल छोड़ा, यातायात का आना पाना, पल पल चलती रेल मेट्रो, सुगम सभी का आना जाना। परिवार पहचान पत्र से खुशहाली का यह ठिकाना, उन्नत खेती मन हर लेती, हरियल फसलों का लहराना, इतना सब। राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। इस दस्ते में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर, राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर, 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, AMC सेंटर एंड स्कूल और RBC सेंटर एंड स्कूल के बैंड वादकों का प्रतिनिधित्व है। यह संयुक्त दस्ता देशों का सरताज भारत
की धुन बजा रहा है। वक्त से पहले कई चुनौतियों से लड़ा हूँ, वक्त से पहले कई चुनौतियों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई मुस्कान बिखेरते प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता, वो नन्हे शूरवीर जिन्होंने नवाचार, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा एवं बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता का परिचय दिया। पहली बार ये पुरस्कार 12 वर्षीय आदित्य विजय ब्राह्मणों को मरणोपरांत दिया गया है, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर नदी में डूबते अपने एक साथी को बचाया। 8 वर्ष से 17 वर्ष के बहादुर बच्चे, जिसमें 9 विलक्षण बालिकाएं भी शामिल हैं। जोरदार ताली। Mother's Market is a classic example of Nari Shakti. The tableau represents empowering local women, embodying the spirit of vocal for local and local for global. आधुनिक सेवा क्षेत्र से लेकर लघु और पारंपरिक क्षेत्र में समान रूप से सक्रिय महिलाओं की उन्नति को इस झांकी में दर्शाया गया है। विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी। मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है। सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनी का नाम है। दुर्गा माई की सलाम। Now we have the tableau from Odisha depicting empowerment in Viksit Bharat. The tableau of the state depicts the wonderful achievements of women empowerment as well as state's rich handicraft and handloom sector. The tableau showcases the divine elephant and Dalpahatti. और अगली झांकी छत्तीसगढ़ राज्य की बस्तर की आदिम जनसंसद मोरिया दरबार। ये झांकी दर्शा रही है आदिकाल से प्रचलित लोकतांत्रिक चेतना, परंपराओं और मूल्यों को, जो आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है। पधारो हमारे देश की विषय वस्तु पर आधारित अगली झांकी राजस्थान से। यहाँ की वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत प्रस्तुति, जिसमें घूमर नृत्य के साथ भक्ति में शक्ति के प्रतीक मीराबाई एवं यहाँ के ऊंट उत्सव को दिखाया गया है।
depicting the 350th coronation year celebration of Chhatrapati Shivaji Maharaj. The visuals of Rajmata Jijau teaching a young Shivaji, the scales representing justice. Ashtapathan. बदलाव छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना विषय पर केंद्रित है। यह झांकी शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार और नवीन योजनाओं को दर्शा रही है। सकल विद्यలకు మేమే సాటి విశ్వవిద్యకు మేమే పోటీ డిజిటల్ చదువుల భవితకు ఆస్తి రివార్డ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ డిగ్రీ సోపానం విశ్వవిద్యాలయ మహాలక్ష్మి. Tableau coming in next is from Ladakh. Celebrated as a land of high passes, it represents Ladakh's commitment to elevating living standards. World's highest motorable road, the Umingla Pass, along with the female artists from all ethnic tribes, such as Ladakhi, Balti, Purgi, Sheena, Brokpa, Aryan, Champa, etc., alongside the tableau. Now we have the tableau from Tamil Nadu depicting the Kudavolai system in ancient Tamil Nadu, showcasing the origin of democracy during the 10th century Chola era, a foundational precursor to democracy. और सज्जनों, अगली झांकी गुजरात प्रदेश की। धोर्डो गुजरात के कच्छ जिले में सीमावर्ती एक छोटा सा गांव है। अपने सफेद रणोत्सव, लोक संगीत और हस्तकला के लिए प्रसिद्ध धोर्डो को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज से सम्मानित किया गया है। यह झांकी दर्शाती है कि क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है। और अब मेघालय राज्य की झांकी चेरी के फूलों की मनमोहक छटा के साथ कर्तव्य पथ के परिदृश्य को गुलाबी रंग के एक कैनवस में बदलती हुई। चेरी ब्लॉसम के लहराते फूलों से सजे वृक्ष एक वसंत तुल्य नैसर्गिक दृश्य तैयार कर रहे हैं। तसर सिल्क की विषय वस्तु पर आधारित अगली झांकी झारखंड से। पुराने समय में जंगली रेशम कहा जाने वाला हमारा तसर सिल्क आज पूरी दुनिया में अद्भुत ख्याति पा रहा है। झारखंड
देश का 62% तसर पैदा करता है, जिसकी पूरी दुनिया में निर्यात किया जा रहा है। जागरण एवं परमात्मा की अनुकंपा के प्रदेश उत्तर प्रदेश से विकसित भारत समृद्ध विरासत पर केंद्रित है। झांकी के अग्रभाग में अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ श्री रामलला का अभिषेक समारोह के प्रतीक श्री राम भगवान की बाल्य छवि को दर्शाया गया है। From the youngest state of India, Telangana, showcasing the legacy of Telangana's freedom fighters like Komaram Bhim, Ramji Gond and Chakali Ailamma, who championed the principle of self-rule. From Indian Space Research Organization highlighting soft landing of Chandrayaan-3 spacecraft at Shiv Shakti Point, participation of women scientists and success of Aditya L1 mission. We can also see future ISRO missions such as Gaganyaan and Bharatiya Antariksh Station. प्रगति के पथ पर बढ़ते बढ़ते पकड़ी देश ने जो रफ्तार अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने लगा भारत परिवार। प्रगति पथ पर हो रहा देश आज गतिमान, इसरो विकसित भारत की पहचान। आर्यभट्ट भास्कर रोहिणी से शुरू हुआ इसरो का सफर, चंद्रयान और मंगलयान से पहुंचा नई ऊंचाइयों पर। गगनयान मिशन से रचे नया इतिहास, इसरो विकसित भारत की पहचान। इसरो विकसित भारत की पहचान। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शा रही है। इसकी भारी सफलता ने वैश्विक मीडिया के साथ साथ मीडिया आउटलेट्स में इसे द पर्पल रेवोल्यूशन नाम दिया गया है। यह झांकी महिला केंद्रित है। CSIR के पर्पल रिवॉल्यूशन से संबंधित मनमोहक झांकी विकसित भारत की थीम के अनुरूप है। सारे किसान एक लक्ष्य बनाओ, लेवेंडर हर एक खेत में लगाओ, ट्रैक्टर घर घर में एक बार लगाओ। Now we have the tableau from Ministry of Electronics and Information Technology depicting responsible artificial intelligence for social empowerment. The tableau showcases a female robot depicting AI in a thinking posture.
विकसित भारत में आपका स्वागत है। डिजिटल इंडिया का ये आज है, नए डिजिटल युग में हम साथ हैं, बदल रहे हैं हम आत्मनिर्भर भारत यहाँ, शिक्षा चिकित्सा समाज को मिल रहा है साथ नया। और कर्तव्य पथ पर पत्तल पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की झांकी माननीय प्रधानमंत्री जी के बंदरगाह आधारित विकास को गति देने के दृष्टिकोण को सागर माला कार्यक्रम के माध्यम से दर्शा रही है। सागर माला, सागर माला, सागर माला, सागर तक संपन्न बन रहे, सफल हो रहे नए प्रयास, अधिक हुई क्षमता में वृद्धि, बंदरगाहों का हुआ विकास, नारी शक्ति ने सागर माला, सागर माला। अगली झांकी है गृह मंत्रालय से। हमारे सीमांत गांव हमारे सीमा प्रहरी हैं, जो देश के प्रथम गांव हैं जहां जीवन वाइब्रेंट और समृद्ध हो और विकास का उत्सव मनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप उत्तरी सीमा पर बसे राज्यों को दर्शाती ये अद्भुत झांकी, जिसमें आधारभूत संरचना तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को दर्शाया गया। The next tableau is from the Ministry of External Affairs, depicting the successful completion of India's G20 presidency. Theme: One Earth, One Family, One Future. The Namaste Mudra representing the Indian and African monarchy. The Woman in Spiral movement represents women-led development. कुटुंबकम, धरती एक कुटुंब है, जुड़ेगा छोर छोर, आशा से विश्व देखता है भारत की ओर। G20 अध्यक्ष पद जब भारत लगता है कि विषय पर आधारित शासन के सभी स्तरों पर सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में भारत को विश्व स्तर पर लोकतंत्र की मातृका के रूप में सम्मानित किया गया है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। Next we have the ever vibrant flower tableau from Central Public Works Department. Theme: Central Vista. It showcases the reflection of modern, strong, self-reliant and developed India. It is dedicated to Amrit Kaal of Independence and is a reflection of New India, wherein modernity is enmeshed with traditional Indian culture. The national bird peacock is adorned on both sides of the tableau. This is a superlative gift dedicated to the country in the Amrit Kaal of Independence.
have the tableau from Ministry of Culture depicting Bharat as the mother of democracy. Bharat has been a testament to the enduring spirit of democratic governance, a tradition that transcends millennia, shaping its identity from 5000 BC to modern times. भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाएं हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्त देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की Ahwan, ladies and gentlemen, is a term rooted in Indian culture to invoke positive energies and marking the beginning of a collective experience. Historically, percussion instruments were used before battles to boost morale and as a precursor of might. The sounds emanating from these instruments elevate the mood, creating a foundation of what is to unfold. For the very first time, a special feature this Republic Day, invigorating the atmosphere with the beats of an array of folk and tribal percussion instruments, 112 women artists representing their states with proud gusto. The atmosphere resonating to Shankhanad, the Dhak and Dhol, Shenda, Dappu, Dolukunita, Naraswaram Tutari and the cymbal, a spectacular display on Kartavya Path.
2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा। वर्ष 2047 हम आ रहे हैं। वंदे भारतम। से भिड़ जाऊंगी, समता रस तलसाऊंगी, शांति सुधा बरसाऊंगी, जौहर सभी दिखाऊंगी, हर दीवार। देवी और सजनों, नारी शक्ति को दर्शाती हुई अखंड ज्योति जल रही, मशाल संग उबल रही है नारी तू प्रबल रही, नारी शक्ति से भरी हुई, रहे ना तू अब डरी हुई। और ये देखिए देवी और सजनों, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करती हुई आज का परिवर्तन है भारत। और सीमा प्रहरी, सीमा पर अड़ जाऊंगी, मंगल तिलक लगाऊंगी, दिल के नहीं रियल की वीरांगनाएं हैं। और ये देखिए योग से सिद्धि को दर्शाते हुए देशवासियों, हमारे विश्वास का सूरज कभी धुंधला नहीं पड़ता, हमारी आकांक्षाओं का नहीं लड़खड़ाती है। और अब बड़ी ही एकाग्रता और संतुलन से मोटर बाइक पर योग करते हुए और हमें बताते हुए कि शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग हुई, ये बताते हुए जो संजोया स्वप्न था वे आज हर भारतीय नारी की धड़कन में है। हम नया भारत बनाएंगी, ये हमारे मन में है। सकता कौन अब हमको, चाहे लौट हो चुनौतियां। तन्मयता फाउंडेशन, ये मातृभूमि तुम्हें नमन। तैयारी यदि हुई सीमा पर हलचल, दुश्मन आया लेकर दलबल, सारी शक्ति लगा देंगे, नहीं किसी से डरेंगे। हमने खाई है उत्थान प्रगति का रथ, हमारे अपार देशभक्ति, हमें भारत की नारी शक्ति। जय तेरी हो ज्योति की जला जला। तेजस्विता फाउंडेशन, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरज देखिए हमें बताने आ रही हैं कि आसमान को छूने के अरमान है, ये है मेरा ऐलान। मैं समय की रेत पर छोड़ती चलूंगी निशान, देखती मुझे जमीन, देखता मुझे आसमान। मैं कल की मशाल हूँ, मैं सबसे बेमिसाल हूँ। और ये देखिए चंद्रयान को दर्शाते हुए हमारी बहादुर महिला, अब चांद से दुनिया देख रहे हैं हम, जहां से छोड़ा था वहां से आगे आए हैं हम। अब गर्व से कहते हैं कि चांद पर होकर आए हैं हम। सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पैनी निगाहें, सटी नाम वैसा गुण, नहीं राह से टलना जाने, चलना ही बस चलना जाने। भारत माँ के सिर पर हर वक्त विजय में सदा तत्पर, इंतजार बस आह्वान का। और ये देखिए आपके सामने, हम शान हैं, हम नेक हैं, हम एक हैं। ये है विकसित भारत का नया जोश, ये है विकसित भारत का नया उद्घोष। अब चलता रहेगा, उड़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये है विकसित भारत का पैशन। The year 2023 has been momentous for the two countries as we celebrate the 25th anniversary of India and France strategic partnership. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi was the guest of honor at Bastille Day Parade in Paris on 14 July 2023. The Honorable President of France, His Excellency Emmanuel Macron, visited India during G20 summit in September 2023. To mark the 25th anniversary of Indo-French partnership, both countries have adopted a roadmap to set the course for the bilateral relationships up to 2047, the year that will celebrate the centenary of India's independence. The Honorable President of India and His Excellency, the Honorable President of France, meeting the dignitaries, देश के माननीय राष्ट्रपति और हमारे मुख्य अतिथि फ्रांस के महामहिम राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रो यहाँ से प्रस्थान करते हुए पारंपरिक वर्दी से सुसज्जित प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, नीले और सुनहरे रंग की शानदार पगड़ी, सुनहरे कमरबंद, एक हाथ में दीपक लेकर एक हाथ में आरती,
अंतर मन में प्यार विश्व का जय जय बोलो भारती। इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री Let us march forward upholding the values that bind us as proud citizens of this sovereign republic. May the flame of patriotism burn bright, lighting the way for a future where justice, liberty and equality prevail. आ गया उसको भी खुजली हो रही है। भारत माँ का मस्तिष्क सजा दो चंदन रोली अक्षत से, आज तिरंगा ऊंचा करके उत्थान का कौन रास्ता रोक सका है अब नए भारत का किसी भी चुनौती से। देश कीर्तिमान है, स्वाभिमान गान है, स्वावलंबन नीति है, हर किसी से प्रीत है। 75वें गणतंत्र दिवस पर आज यहाँ हजारों लोग माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं। वो खास मेहमान जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कार्यांजलि से भव्य भारत का निर्माण करने में अद्भुत योगदान दे रहे हैं। पूरी तरह से उत्साह से भरा हुआ वातावरण है और अब माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष अतिथियों का अभिवादन अत्यंत हर्ष से स्वीकार करते हुए अपना तन मन मां भारती के लिए समर्पण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मानो उत्साह का समंदर उमड़ आया हो कर्तव्य पथ पर। हमारे हौसलों का पंछी अब बाधाओं का पिंजरा तोड़ के ऊंची उड़ान भरेगा और ये सब संभव हुआ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिनके हृदय में देशभक्ति और संवादों में केवल भारत देश का विकास है। उसी लौ को पुनः हम सबके बीच जलाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कदमों में विश्वास 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का, हृदय में भारतवासियों के दिलों की प्रीत है। निष्काम सेवा ही एक कर्मयोगी के जीवन की रीत है। मां भारती का जयकार ही उनके जीवन का संगीत है और राष्ट्र की गौरव पताका को और ऊपर ले जाना जिनके जीवन का परम ध्येय है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी विशेष अतिथियों को अपनत्व का गहरा एहसास कराते जा रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते जा रहे हैं, उत्साह, उमंग और जोश और भी बढ़ता जा रहा है और हो भी क्यों ना, कोई भी यह स्वर्णिम अवसर चूकने नहीं देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत हर्ष और प्रेम से सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मेरे तन मन में, मेरी धड़कन में, मेरी सांस में तू आवाज